हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का स्माइल 3.0 होमवर्क। और आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं रूढ़िवाद की परिभाषा हम। तो जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि रूढ़िवाद जो है फ्रांस और इटली और यूरोपीय देशों में 1815 के बाद दोबारा आ गया था। तो इसमें क्या है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिक देता है, क्या कहलाता है? रूढ़िवाद कहलाता है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वियना समझौता 1815 की मेजबानी किसने की थी। तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ देख सकते हो आप कि वियना जो सम्मेलन है 1815 की, उसकी जो मेजबानी थी वो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ये जो वियना सम्मेलन है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसके चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाले मुख्य तत्वों पर प्रकाश डालें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य तत्व थे जिन्होंने यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करी थी। तो बच्चों इसमें जो है कि जो रूढ़िवादी शक्तियों को शक्ति प्रदान करने का काम सबसे पहले तो किसने किया था? आधुनिकीकरण ने किया था। यानी कि आधुनिकीकरण जो हुआ था नेपोलियन के बाद यूरोप में। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसने राजतंत्र जैसी ताकतों को शक्ति प्रदान करने में मदद करी। उसके बाद अगला जो है आधुनिक सेना थी, कुशल नौकरशाही जो कि नेपोलियन द्वारा स्थापित की गई थी फ्रांस और यूरोप के देशों में। उसके बाद गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद तथा भूदासत्व की समाप्ति, ये सभी कारण थे जिन्होंने यूरोप में राजतंत्र और रूढ़िवादी परंपरा को शक्ति प्रदान करने में मदद करी थी। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में वियना संधि के दौरान फ्रांस के विस्तार को रोकने हेतु क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस को किस प्रकार वियना संधि के बाद रोका गया था। तो बच्चों फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से सत्ता में बहाल कर दिया गया था वियना संधि के बाद। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन ने किया था, है ना। उसके बाद फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए जिससे कि उसका भविष्य में विस्तार ना हो सके। उसके बाद अगले पॉइंट हैं, तो विभिन्न राज्यों की स्थापना फ्रांस की सीमाओं पर कर दी गई। उनमें ये राज्यों के नाम हैं, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार फ्रांस के विस्तार को रोका गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका। तो बच्चों इसकी विशेषताएं देखते हैं हम कि वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। कौन? निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्था। उसके बाद उन्होंने उन गतिविधियों को दबाया जो निरंकुश सरकारों की विविधता पर सवाल उठाती थी। उसके बाद ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका मुख्य उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण करना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। उसके बाद बच्चों ये 3 पॉइंट हो गए जो कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। इसी प्रकार के डेली होमवर्क सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।